अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना, काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पे डेट सेक्शन पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर मोबाइल आपके पास डेड आ गया तो कहाँ कहाँ से आपने चेक करना है, और कौन कौन सी लाइनें, कौन कौन से वोल्टेज आपने चेक करने हैं, और कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं या कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कौन सा सेक्शन ठीक है या कहाँ से मसला आ सकता है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो है ना बताई जाएंगी। तो वीडियो जो है ना आपने पूरी देखनी है, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कंडीशंस जो है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी आपके पास डेड फ़ोन आता है तो आपने क्या क्या चेक करना होता है। जब भी आपके पास कोई भी डेड फ़ोन आए तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है ना, वो आपको इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चेक करना होता है कि ये फ़ोन अगर पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर मोबाइल फ़ोन पोर्ट नहीं बना रहा या बना रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। अगर आप इसको चेक कर लेंगे सिर्फ इतना सा काम करके, तो इसमें कितनी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है ना इसमें समझ आएगा कि अगर ये मोबाइल पोर्ट बना रहा है तो आप 90% ये मान सकते हैं कि आपका पावर सेक्शन ठीक है। 100% नहीं है, लेकिन 90% इतना मान सकते हैं कि इसका पावर सेक्शन जो है ना वो ठीक है। और अगर ये पोर्ट नहीं बना रहा तो फिर तो वो बात की बात है, फिर उसको आपने किस लिहाज से चेक करना है। इसके बाद अगर आप इसके बाद आपने चेक करना है इसको, जो है ना अपना स्मार्ट चार्जर होता है जो, उसके साथ कनेक्ट करके। तो अगर वो उधर कनेक्ट करने के पे जो एम्पेयर वो कंज्यूम करेगा मोबाइल, तो इस मोबाइल को मैंने जब चेक किया तो ये 0.6 एम्पेयर जो है ना वो कंज्यूम कर रहा है। अब इस कंडीशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो माइंड में आती हैं कि 0.6 जो है ना, बाज़ अवत आपकी EMC या CPU से फॉल्ट हो तब भी आपका फ़ोन 0.6 जो है ना कंज्यूम करता है। और अगर जब आपका फ़ोन स्लो चार्जिंग कर रहा हो तब भी ऑन होता है, लेकिन 0.6 एम्पेयर जो है ना वो कंज्यूम करता है। तो ये सारी कंडीशन जो है ना ये बस आइडिया लगाने के लिए होती हैं। कोई बंदा श्योर नहीं हो सकता कि अगर आपने ये चीज़ें चेक कर ली हैं तो आप जो है ना इसको मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हैं, या मतलब क्या चीज़ क्लियर है या किधर जो है ना फॉल्ट हो सकता है। तो इसके बाद आपने जो है ना डीसी रीडिंग लेनी है। अब इस मोबाइल की जो डीसी रीडिंग आ रही है वो ज़ीरो तकरीबन 50 से 60 तक ये जाता है, और जो है ना वापस इसके एम्पेयर जो है ना वापस डाउन हो जाता है पावर की रिलीज़ करने पर। तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बंदे के माइंड में आ जाती हैं कि जो है ना सीपीयू की वजह से हो सकता है, ईएमसी की वजह से हो सकता है। अगर आपका फ़ोन 40 30 से तकरीबन 50 60 70 80 तक भी स्टक हो, या तकरीबन ज़्यादातर जो फ़ोन है ना वो 50 तक या 40 तक स्टक हो जाते हैं, तो फिर वो कन्फर्म आपका जो है ना पोर्ट बनाता है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे जो स्टेप्स आपने चेक करने हैं वो क्या कर चेक करने हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है ना डायग्राम से बताना चाहूँगा कि डायग्राम में जब आपने कैसे, जो ये मॉडल रेडमी का A2 है, तो A2 की जो है डायग्राम नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक और मॉडल खोल लिया रेडमी का ही। उसमें जो है ना आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है डायग्राम के ज़रिए। तो सबसे पहले तो आपने VPH जो है ना वो चेक करनी होती है कि कूल टेस्टिंग पहले आपने करनी है। इसकी मोबाइल की रीडिंग जो है ना वो आपने चेक करनी है इसके बैटरी कनेक्टर पे। वी बैट पे आपकी रीडिंग तकरीबन आप लगा लें 250 300 से लेकर 700 800 के लगभग हो, तो रिवर्स बायस में वो ठीक मानी मानी जा सकती है। और अगर उसको फॉरवर्ड बायस में आप अगर चेक करेंगे तो वो अप टू 1000 होनी चाहिए, मतलब या OL आना चाहिए कि कोई रीडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है और उसकी वजह से आपका मीटर जो है ना कैसे कहते हैं डायोड मोड पे जो है ना OL शो कर देता है। तो इस कंडीशन में आप इसको ठीक मान सकते हैं। अगर आपकी फॉरवर्ड बायस में रीडिंग 1000 से कम आएगी, या 700 800 मतलब इतनी ही आएगी फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, उसमें जो है ना आपकी जो क्या से कहते हैं उसको ना हाफ शार्ट मानेंगे। उसके बाद आपने चेक करना होता है VPH। तो VPH के लिए आपको जो है ना चार्जिंग आईसी के पास जाना पड़ेगा, या उसके अलावा आप अगर डायरेक्ट पावर आईसी पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आप VPH जो है ना चेक कर सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी में VPH जो है ना एंटर होती है। तो सबसे पहले मैंने इसका जो पावर आईसी का सेक्शन है या पावर आईसी जो है ना उसको मैंने सिलेक्ट किया है।
और उसको सर्च किया तो इसमें जो पावर आईसी लगी हुई है ना वो लगी हुई है 6357 CRV। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो है ना इसमें, अगर आप सही, आप जिसको कहते हैं कि अगर कंफर्म होना चाहते हो कि आपका पावर आईसी जो है ना प्रॉपर काम कर रहा है, तो सबसे जो लास्ट में सिग्नल बनाता है वो पावर आईसी वो रीसेट बी का बनाता है। ये रीसेट बी से सीपीयू को जो है ना इन्फॉर्म करता है कि मेरा सेक्शन सारा ठीक है, तो आगे से जो है ना जो परफॉर्मेंस देनी है या जो काम करना है वो सीपीयू ने करना होता है। तो सीपीयू उधर से जो एक और सिग्नल बना के जो है ना वापस इसको देता है वॉच डॉग के नाम से। लेकिन वो सारी कंडीशन इस तरह है कि हर बंदा, मुझे पता है जितने बंदे भी रिपेयर करते हैं, अगर ये सारी इतनी बारीकियों में वो जाएं तो कभी कभी जो है ना कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें अपनी इतनी बारीकियों में आपको जाना पड़ता है। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको वो कंडीशंस बतानी है जिसमें आप जो है ना इजीली फॉल्ट तक जो है ना पहुंच सकें। तो सबसे पहले हमने इसकी जो है ना बक वोल्टेज चेक करने होते हैं। जो वीपीएच चेक करनी है आपने, वीपीएच चेक करने के बाद आपने बक वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो बक सेक्शन में आपके जो कॉइल्स हैं इसकी, जितनी भी पावर आईसी के पास लगी हुई है वहाँ से सीपीयू के लिए वोल्टेज बनते हैं, रैम के लिए वोल्टेज बनते हैं कई आईसीज में। ये तो इसमें जो ये आईसी लगी हुई है इसमें एक्स्ट्रा जो बक लगी हुई होती हैं, VA12 के लिए लगी हुई होती है। उसके बाद EMI के लिए जो है ना एक्स्ट्रा बक लगी हुई होती हैं वोल्टेजेस के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। उसके अलावा जो अगला चीज़ है ना वो आपने चेक करनी होती है VA12। सब कुछ आपने चेक करने के बाद अगर वोल्टेज वगैरह सब कुछ स्टेबल है आपका, तो उसके बाद आपने एक और लाइन जो है ना वो इस इन मॉडल्स में लाजमी चेक करनी होती है, जिसकी वजह से बहुत से मसले जो आते हैं। VA12PMU, अभी मैंने VA12 को सर्च किया तो ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जाती है, और एक छोटा सा आईसी लगा हुआ होता है जो VA12 के लिए। एक छोटी सी आईसी लगी हुई है आपके बोर्ड में, मदरबोर्ड में। अमूमन जो है ना उसके वोल्टेज में कोई इशू आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका सीपीयू जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं करता और मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल डेड कंडीशन में चला जाता है। तो VA12 में एक बार आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी आईसी हो सकती है और कितनी पिन होती हैं इसमें। ये देखें, LDO फॉर VA12। तो ये एक तकरीबन 1 2 3 4 6 लेग की आईसी है। तो इसमें जो है ना आप देखें वी सिस्टम एक साइड से इनपुट हो रही है और जो है ना इसमें इंटर हो रही है। उसके बाद एक वोल्टेज जो है ना VA12 के बन रहे हैं, VA12। तो उसके बाद ये देखें इसकी इनपुट जो है वो VPH है। उसके बाद एक और इनपुट है इसकी VS2 जो है ना वो भी इसमें इन होती है। VS2 की लाइन जो आपकी लो एल डी ओ होती है जो इसमें एंटर होती है, और इसके बाद जो है ना इसके वोल्टेज आउट होते हैं। और जो इसकी है ना, कैसे कहते हैं, जो इनपुट है वो VA12 VS2 है, सॉरी। ये देखें वोल्टेज इन, और यहाँ से जो है ना इसके वोल्टेज आउट हो रहे हैं। उसके बाद एक डिवाइडर सर्किट लगी हुई है इसमें। तो ये देखें एक डिवाइडर सर्किट लगी हुई है। अगर इस डिवाइडर सर्किट में आपका मसला बन जाए तो फिर भी आपका फ़ोन जो है ना वो पोर्ट नहीं बनाएगा। और अगर आपकी यहाँ से इनपुट मिस हो गई तो फिर भी आपका फ़ोन जो है ना वो पोर्ट नहीं बनाएगा, और ना ही जो है ना परफॉर्म करेगा, और रीडिंग जो है ना वो ख़राब आएगी या फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। अगर आपके बक वोल्टेज वगैरह सब कुछ ओके है तो आपने जो है ना VA12 को लाजमी चेक करना होता है। MT के फ़ोन्स में ये जो 6357 CRV और MRV लगे हुए होते हैं, इनमें ये लाजमी लगी हुई होती है आईसी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी, अगर इस डिवाइडर सर्किट का ये ग्राउंड मिस हो जाएगा तो फिर भी मसला आएगा। अगर इसकी इनपुट जो है ना वो मिस हो जाएगी फिर भी मसला आएगा। यहाँ देखिए ये कुछ लिखा हुआ है फीडबैक फ्राम C1402। ये कह रहे हैं कि यहाँ से फीडबैक जो है ना आपका आईसी लेता है, तो वोल्टेज आउट का। ये देखें ये ग्राउंड के साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को भी आपने चेक करना होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर फॉल्ट नहीं है। ज़्यादातर फॉल्ट जो आपका आता है वो या तो ये डिवाइडर का कोई मसला आ जाता है, जहाँ से आपके वोल्टेज जो है ना, अगर खुदा न खास्ता आपके पास ये मसला आ गया, आपकी वोल्टेज जो है ना VA12 बन रहे हैं, यहाँ पे जो है ना आपकी आउटपुट जो आती है इस डिवाइडर के सेंटर में, वो तकरीबन 0.5 से 0.6 तक आपकी जो है ना इस डिवाइडर से आउटपुट बनती है। अगर ये 0.6 नहीं बनेगी तो फिर भी आपका फ़ोन जो है ना वो मसला करेगा, और आपका फ़ोन जो है ना वो काम नहीं करेगा। ये ज़्यादातर जो है आपकी शील्ड उतारते वक्त कई बार ये साथ लगा हुआ होता है, तो ये ग्राउंड मिस हो जाता है। ये कई बार कंपोनेंट्स का ग्राउंड मिस हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो है ना मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, प्रैक्टिकली चेक करके
कि कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है ना वो चेक करनी है। तो अभी जो इसका ये भी अभी हम प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं, इस फ़ोन को, कि कौन कौन से इसके वोल्टेजेस बन रहे हैं और कहाँ पे मसला जो है ना हो सकता है। सबसे पहले जो पहला काम आपका वो होता है आई स्कैनिंग का। पहले भी आपको बताया है, ये फ़ोन वाटर डैमेज है, सबसे पहले आपने आई स्कैनिंग करनी है। आई स्कैनिंग करके बाद आपको 1 मिनट में फॉल्ट जो है ना वो पता चल जाता है। लेकिन हमने जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है और कैसे आप मान सकते हो कि ये चीज़ें ठीक हैं या यहाँ पे कोई मसला है। या ये देखें, इसकी कंडीशन जो है ना काफ़ी ख़राब है। पहले कोई टेक्नीशियन जो है ना इस पर काम करता रहा है, तो ये देखें काफ़ी सारे कंपोनेंट भी इसमें मिसिंग हैं। लेकिन हमने काम जो है ना वो एक बार करके चेक करना है इसको लाजमी, कि इसका फॉल्ट जो है ना वो कहाँ पे निकलता है। ये इसकी दूसरी साइड आ गई चार्जिंग, इसकी चार्जिंग आईसी आ गई, और इसके बाद ये सीपीयू लगा हुआ है, रैम लगी हुई है इसकी, और यहाँ पे जो है ना आपका पावर आईसी लगा हुआ है। तो हम जो है ना स्टेप वाइज इसको एक बार जो है ना चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमने चेक करना है कि इसकी कूल टेस्टिंग हमने करनी है। कूल टेस्टिंग में क्या मसला आता है, पता चल जाता है कि कोई इशू है या कहाँ पे इशू हो सकता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आ जाती हैं। कूल टेस्टिंग के लिए आपने रिवर्स बायस में जब चेकिंग करनी है, तो ये वी बैट पे हम चेक करते हैं। वी बैट पे तकरीबन आपकी 540 रीडिंग आ रही है। तो अभी हम इसको फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं। ये देखें, फॉरवर्ड बायस में ये तकरीबन 2000 से भी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी वी बैट जो है ना वो ठीक है। वी बैट लाइन में कोई शॉर्टिंग वगैरह इसमें नहीं है। तो इसके बाद अगला काम जो है हमने चेक करना है इसकी वीपीएच लाइन को। तो वीपीएच पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी वोल्टेज कह रहा हूँ, जी आर जो है ना वो प्रॉपर जो है ना ओके है। तो इसके बाद आगे जो है ना अगला काम हमने करना है, जिसको चेक करते हैं कि इसको हार्ड टेस्टिंग में ले जाकर चेक करते हैं। तो हार्ड टेस्टिंग आपने कैसे करनी है या कैसे आपने चेकिंग करनी है। सबसे पहले आपने चार्जिंग मोबाइल को लगा करना वीपीएच लाइन चेक करनी है कि वीपीएच के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर वीपीएच के वोल्टेज बन रहे हैं तो फिर 90% जो है ना आपका चार्जिंग आईसी ठीक ही होता है। कई बार इशू आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना आप उसको ठीक मान सकते हैं। तो ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है, इसकी चार्जिंग आईसी के पास जो है ना जब भी आपने टेस्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग जो है ना वो आपकी चार्जिंग से ही शुरू होगी। कोशिश करेंगे इस तरह इसी तरीके से चेक अगर करेंगे आपको, तो ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो समझ समझ में आएंगी। ये देखें, अगर हम वी बस के चक्कर में जाएं या पीछे जाएं कि वी बस चेक करते हैं वो चेक करते हैं, इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अगर यहाँ पे आपके वोल्टेज बन रहे हैं, वीपीएच प्रॉपर बन रही है, तो आप मान सकते हैं कि आपका जो मान के आप कन्फर्म है कि आपकी वी बस ठीक है, तभी यहाँ पे जो है ना वोल्टेज बन रहे हैं। इसके साथ एक जो है ना आपका बूट कैप लगा हुआ होता है इसी लाइन में, वीपीएच की लाइन में। तो उसमें जो है ना आपके वोल्टेज बूस्ट होते हैं तकरीबन 0 पॉइंट सॉरी थ्री। अगर आपकी 3 वोल्ट हैं तो 4 वोल्ट हैं, 4 वोल्ट से जो है ना बढ़ के आपके 8 वोल्ट हो जाएंगे। और अगर आपके 4 वोल्ट बन रहे हैं तो 3 वोल्ट बन रहे हैं या 3.5 बन रहे हैं, मतलब उस पर डबल वोल्टेज जो है ना वो आपको शो होंगे। तो वो कैपेसिटर जो है ना वो आपका सीरीज में लगा हुआ होता है, इसी सेक्शन में लगा हुआ होता है। उसको भी आप जो है ना चेक कर सकते हैं। अगर वो बूट कैपेसिटर जो है ना प्रॉपर आपका आउटपुट बना रहा है, वोल्टेज स्विचिंग कर रहा है, तो उसको
चार्जिंग वाला जो आईसी है ना, आप उसको प्रॉपर ये यही लगा हुआ है, ये वीपीएच की लाइन में लगा हुआ होता है। तो वापस इस जो है ना, वापस सीरीज़ में सबसे जो इसकी पहचान है ना, वो ये है कि आप इसको चेक कर सकते हैं इसी सेक्शन में, जो आसानी से अगर आपने चेक करना है बगैर किसी डायग्राम के, तो ये वो कैपेसिटर जो है ना आपका सीरीज़ में लगा हुआ होता है हमेशा। ये भी चेक कर लिया, वीपीएच तो प्रॉपर बन रही। अब हम इसके चेक करते हैं बक वोल्टेज, कि बक वोल्टेज ये बना रहा है या नहीं बना रहा मोबाइल। तो ये आपकी पावर आईसी आ गई। अगर आप वीपीएच के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वीपीएच आपकी ठीक है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पावर आईसी में आए। तो ये जो सामने कैप लगे हुए हैं, ये सारे 1 2 3 4 5, ये सारे कैप जो है ना, ये वीपीएच की यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे सब पे वीपीएच जो है ना एंटर हो रही है। अगर यहाँ पे वीपीएच आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो चार्जिंग आईसी है ना, वो वीपीएच बना रहा है। तो इसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, इंशाल्लाह आपको सारी समझ जो है ना वो आती जाएगी कि किस तरह आप डायरेक्ट जो है ना एक जगह पे जाके आप एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सारा सेक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हम बक वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखें, बक वोल्टेज आपके 0.6 से 1.2 के मतलब दरमियान होते हैं, इतने बनते हैं। ये वोल्टेज बन रहे हैं, और बैटरी नहीं लगी हुई, शायद इस वजह से जो है ना स्टेबल नहीं हो रहे। लेकिन स्टेबल ही हैं, क्योंकि अगर इसको बैटरी लगा दे, देखिए स्टेबल ही हैं वोल्टेज, मेरे ख्याल में वो आपके बक वोल्टेज जो है ना वो भी तकरीबन सारे बन रहे हैं। तो अगर ये बक वोल्टेज बन रहे हैं आपके, तो फिर यहाँ से आप इसको मान सकते हैं कि आपका पावर आईसी तकरीबन ठीक है। लेकिन 100% श्योर नहीं आप हो सकते। लेकिन फिर भी अगर बक वोल्टेज बन रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को जो है ना क्लियर कर सकते। अगर आप इसके अलावा एक और चीज़ चेक करें, जो पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बनाई हैं, यहाँ पे पावर आपके सीपीयू के पास जो है ना VIO 1.8 के वोल्टेज आते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 4 वीडियोज़ में बताया, यहाँ पे M लिखा हुआ था आपका मीडिया टेक का। तो ऊपर उसके जो है ना एक दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो है ना वो आपका VIO का होता है, और दूसरा कैपेसिटर जो है ना वो VUSB का होता है, PMU का, जहाँ पे जो है ना 3.0 वोल्ट, आपके 3.3 वोल्ट जो है ना VUSB के बनते हैं। यहाँ पे इसका मेरे ख्याल में कहीं और लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर ये VIO 1.8 बन रही है, तो इसका मतलब है कहीं पे भी आप चेक कर लें VIO 1.8 बन रही है, तो इसका मतलब आपके बक वोल्टेज बन रहे हैं, तभी जो है ना आपकी VIO 1.8 बन रही है। तो इसके बावजूद जो है ना आपके अगर वोल्टेज बन रहे हैं, उसके बावजूद आपका मोबाइल जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है ना आगे जाते हैं। बक वोल्टेज भी बन रहे हैं, और जो है ना सारे वोल्टेज VIO 1.8 भी बन रही है, सारे वोल्टेज जो है ना बूट सीक्वेंस पूरा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारा फ़ोन जो है ना वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसमें हमने जो है ना आगे जाना है। आपने बिट मैप खोलना है, बिट मैप खोल के जो है ना इसको चेक करना है। शो पैड वैल्यू पे आपने चेक कर लेना है, या क्योंकि ये मॉडल जो है ना ये और है, और इस पे जो इसकी डायग्राम है ना, वो इसकी डायग्राम नहीं है, तो मैंने इसलिए वो जो है ना दूसरा मॉडल खोल लिया था। तो अभी हमने इस पे ढूंढना है VA 12 का जो है ना आईसी। अभी मदरबोर्ड पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये VA 12 का आईसी लगा हुआ है। यहाँ से ही चेक करते हैं। चार्जर को मैंने इनपुट कर दिया है। कभी कभार छोटे छोटे मसले जो होते हैं ना, वहाँ से आपका मोबाइल पूरा डेड हो जाता है उन मसलों की वजह से। और काफ़ी सारी जो है ना वो मसले बनते हैं। तो डायग्राम में हम चेक करते हैं बिट मैप में, कि ये देखें, ये इसकी आईसी लगी हुई है VA 12 की। यहाँ से हम चेक करते हैं। ये देखें VA 12, और ये भी VA 12 लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी जो है ना एक जगह से वी सिस्टम इन हो रही होगी। ये देखें, यहाँ से इसकी वी सिस्टम इन हो रही है। आगे जाके नहीं, यहाँ से
हाँ जी, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, ये देखें। और कोई नंबर इसका लिखा हुआ है वो पीछे मिस है, मतलब एक रजिस्टर लगी हुई है, वहाँ से आपके वोल्टेज जो है ना, ये देखें यहाँ पे आपकी वीपीएच आ रही है, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और यहाँ से इस जो है ना कैप पे जा रहे हैं, और इधर से सीधे जो है ना आपके VA12 के आईसी में जा रहे हैं। और इसके बाद आगे जो है ना, ये एक रजिस्टर लगी हुई है, दो रजिस्टर लगी हुई है जो आपको डिवाइडर सर्किट बताइए ना। ये देखें VA12 के, ये यहाँ से आउटपुट जो बनती है ना, ये आउटपुट सीधी आपकी देखें कहाँ पे जा रही है। ये कुछ कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, और ये कहाँ पे जा रही है, ये सीपीयू में जा रही है, क्योंकि बेसिकली ये सीपीयू के वोल्टेज हैं VA12। और ये देखें इसके 2 नंबर कैपेसिटर पे जो है ना सीपीयू के पास VA12 के वोल्टेज आ रहे हैं। इनको भी हम चेक कर लेते हैं कि VA12 के वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस जो सीपीयू है ना, इसकी यहाँ पे VIO 1.8 आ रही है, उसके साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना वो आपका VA12 का है। VIO 1.8 यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पे VA12 के वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो आपका सीपीयू जो है ना वो कोई परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके वोल्टेज जो है ना मिसिंग है। तो इसलिए हमें काम जो है ना वो VA12 पे करना है। तो इसी तरह जो है ना छोटी मोटी जो छोटे छोटे आईसी लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद औक़ात ना काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो आपके मोबाइल के अंदर पेश आ जाते हैं उनकी वजह से। तो ये एक छोटे से काम की वजह से जो है ना VA12 की सप्लाई नहीं मिल रही, और आपका मोबाइल जो है ना पूरे का पूरा डेड है। तो अभी हम सबसे पहले जो है ना इसकी इनपुट चेक करते हैं कि क्या इसको VPH मिल रही है इस आईसी को, क्योंकि सबसे पहले जो है ना इनपुट ही चेक करनी होती है। इनपुट अगर चेक करेंगे तो तभी आउटपुट, इनपुट होगी तभी आउटपुट जो है ना आपकी बनेगी। ये देखिए यहाँ से इसकी इनपुट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल में कोई कंपोनेंट ही नहीं लगा हुआ। ये देखिए, ये वाटर डैमेज होने की वजह से मेरे ख्याल में जो है ना यहाँ से रजिस्टर जो है ना वो मिस है। मैं 1 मिनट चेक करवाता हूँ। इस कैपेसिटर पे जो है ना आपके VPH के वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ पे देखिए VPH के वोल्टेज जो है ना वो नहीं मिल रहे। अगर इनपुट इस आईसी को इनपुट नहीं मिलेगी तो आउटपुट ये कैसे बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, यहाँ पे भी आपकी VPH की कोई इनपुट नहीं है। तो अगर इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट कैसे बनेगी। आउटपुट यहाँ से इसकी हो रही है इस रजिस्टर के, देखें कोई आउटपुट नहीं है। तो अगर आउटपुट नहीं होगी, इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट कैसे बनेगी, और आउटपुट नहीं बनेगी तो मसला जो है ना वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसलिए जो है ना हमें अगर इसको क्लियर करना है तो कहीं से भी VPH लेकर आप इसको जो है ना यहाँ पे इनपुट कर दें इस कैपेसिटर पे या इस जो है ना टेस्ट पॉइंट पे, तो आपका मसला जो है ना हल हो सकता है। अभी हम चेक करते हैं कि इसके नज़दीक VPH जो है ना वो कहाँ पे है। यहाँ पे VPH ये देखें, साथ आपका जो है ना ग्राफिक आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे भी VPH जो है ना इनपुट हो रही है इधर इन जो है ना, क्योंकि ग्राफिक सेक्शन में लाजमी जो है ना इनपुट। ये देखिए यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पे आप जंपर कर दें तब भी आपका काम हो सकता है। तो इसके करीब ही देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज, ये स्क्रैच, ये देखें वोल्टेज तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक जो है ना डैमेज नहीं है, ये ट्रैक प्रॉपर ठीक है, लेकिन यहाँ से एक रजिस्टर जो है ना वो मिसिंग है। तो वो रजिस्टर भी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू की जो है ना यहाँ पे इसकी इनपुट में लगी हुई है। वी सिस्टम की इसमें जो है ना मेंशन नहीं है, आई थिंक थोड़े ओम्स की रजिस्टर है। तो इसको एक बार हम डायरेक्ट जो है ना यहाँ से इसको इनपुट देते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि क्या करता है ये। अगर यहाँ पे इनपुट आपको VPH नहीं मिल रही
तो आप कहीं से भी, ये साथ आपका ग्राफिक आईसी लगा हुआ है, वहाँ के ग्राफिक आईसी की जो इनपुट है ना वो भी वीपीएच ही है। तो उस वीपीएच को उठाकर आप जो है ना इधर जंपर लगा दें, फिर भी आपका काम जो है ना वो हो जाएगा। तो जंपर हमने लगा दिया, अभी चेक करते हैं कि वोल्टेज, ये देखें वीपीएच जो है ना वो इन हो गई है। तो अभी इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अभी इसकी आउटपुट नहीं बनी, एक बार बैटरी लगा के चेक करते हैं। आउटपुट यहीं से इसकी बननी है, लेकिन आउटपुट बनी नहीं है। वीपीएच भी नहीं मेरे लिए, शायद कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है इसमें। नहीं, शॉर्टिंग नहीं है। ये देखिए आउटपुट जो है ना इसकी बन गई है। वो मेरे ख्याल में चार्जर सही नहीं लगा हुआ था शायद, इस वजह से यहाँ पे आउटपुट जिसकी VA12 की बन गई है। अभी जो है ना आपका जो सीपीयू है ना उसको भी VA12 जो है ना वो मिल जाएगी। ये देखें 1.2 वोल्टेज बन गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे VA12 के वोल्टेज बन गए हैं, ये 1.2 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये रजिस्टर जो है ना, ये डिवाइडर जो लगी हुई है, अगर ये डिवाइडर ख़राब होगा तो फिर भी मोबाइल जो है ना आपका जो है ना मसला करेगा, ऑन नहीं होगा। तो इसके दोनों डिवाइडर जो बना हुआ है, इसका जो आउटपुट है उसको आपने चेक करना है। ये 0.5 से 6, 0.6, ये देखें 0.5 वोल्टेज जो है ना इस पे बन रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं सीपीयू के पास कि इसके वोल्टेज जो है ना वो सीपीयू तक भी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, क्योंकि सीपीयू तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर सीपीयू तक ना पहुंचे तो ये ट्रैक अंदर से मिस शेस तो नहीं है। ये देखें VA12 सीपीयू तक पहुंचना जो है ना शुरू हो गई है, 1.2 वोल्टेज सीपीयू तक आ गए हैं। तो अभी एक बार हम इसको चेक करते हैं ऑन करके कि हमारा काम सक्सेसफुल हो गया या नहीं हुआ। ये देखें मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ऑन हो गया है। सिर्फ एक वोल्टेज जो है ना एक ट्रैक के मिसिंग होने की वजह से पूरा मोबाइल जो है ना वो डेड था। तो ट्रेसिंग के लिहाज से हमने जो प्रॉपर ट्रेसिंग की है, इतना टाइम भी नहीं लगाया इस पर। प्रॉपर जो चीज़ें हैं ना वो आपको बताई हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी मोबाइल के लिए जो है ना उसको ऑन करने के लिए। तो जैसे जैसे चीज़ें आपको हमने बताई हैं, वो उन चीज़ों को आपने बड़े गौर से देखना है और समझना है। ये देखें मोबाइल जो है ना प्रॉपर ऑन हो गया है। वाटर डैमेज फ़ोन है, इसके अंदर जो है ना अभी पानी के जो है ना निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो तो बाद की चीज़ है। लेकिन जो हमारा मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर जो है ना ट्रेस हो गया है। और एक छोटे से जंपर से जो है ना पूरा मसला हमने हल कर दिया। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए जो है ना हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह इसी तरह की जो है ना वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।